अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं रमज़ानों का अपना दूसरा व्लॉग लेकर और इस वक्त हम मौजूद है DHL में, क्योंकि हस्बैंड के बॉस को डॉक्यूमेंट भिजवाना है स्वीडन, क्योंकि उनके बॉस जो है वो स्वीडन में गए हुए हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि वो जो है स्वीडिश है और उनकी नेशनलिटी वहाँ की, तो वो पासपोर्ट बनवाने गए हुए। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया कि काम का जो लोड है वो कम है हस्बैंड पर, तो वो घर पर आजकल नज़र आ रहे हैं। इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से बस निकलेंगे, घर जाएँगे। बहुत हल्की फुल्की सी इफ्तारी कर ली और फिर मैंने सोचा एग बॉयल करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको लाए हुए, और ये कोई जर्मन ब्रीड एग्स हैं, तो ट्राई करते हैं कि कैसा है। और इस पॉट में हम इसको बॉयल करेंगे, जो कि हमारी खाला ने दिया है छोटा सा, और ये इसमें एग वगैरह बॉयल करना और चाय बनाना या दूध बॉयल करना कैफ़ के लिए, तो उस चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। छोटा सा पॉट है। आज है संडे और हम जा रहे थे कैफ़ की शॉपिंग के लिए, और रास्ते में मेरी नज़र गुल प्लाजा पर पड़ी, यानी कि जब से ये हादसा हुआ उसके बाद आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे देखा, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कैफियत हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। जितने भी लोग यहाँ पर इंतकाल फरमा गए हैं या शहीद हुए हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। A few moments later. तो आज हम यहाँ पर आए हैं कैफ़ की ईद की शॉपिंग के लिए, और आते साथ इसने ज़िद शुरू कर दी, पता नहीं क्या इसे चाहिए। अच्छा, तो हमने सोचा कि कैफ़ की ईद की शॉपिंग सबसे पहले कर लेते, क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि बहुत ही अफरा तफरी मच जाती है आखिर के दिनों में, फिर सबकी ही शॉपिंग करनी होती है एक एक चीज़, तो लास्ट के दिनों में करने से बेहतर है कि हमने सोचा अभी रमज़ान बस शुरू ही है तो सबसे पहले कैफ़ की शॉपिंग करते, ताकि एक चीज़ निमट जाए, फिर आएंगे दूसरी तीसरी, यानी कि मेरी हस्बैंड की शॉपिंग पे, और फिर इन चीज़ों पे बड़ा टाइम लग जाता है, और जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि ईद के दिनों में, आखिरी दिनों में तो आपको पता है कि मार्केटों का क्या हाल होता है। घर जाने के लिए राइड करवा रहे थे और यूँ ही मेरी नज़र पड़ गई इस बड़े से टेडी बियर पे कि कितना बड़ा है ये। मेरे ख्याल में तो ये सेल के लिए नहीं है, ये शायद बच्चों के फ़ोटो वगैरह के लिए है कि आएँ और फ़ोटो वगैरह खींचें। कैफ़ की शॉपिंग करके सीधा मैं अम्मी के यहाँ गई, क्योंकि अम्मी की आज इफ्तारी है और साथ ही खाना भी है, तो खाना बाद में खाएंगे। फिलहाल ये हल्का फुल्का इफ्तार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये कौन आई है मेरे साथ? कहाँ आई हो आप? नहीं जाना, ठीक है, ये रुक जाना, फिर हमारे साथ रोज़ा रखना, ठीक है? नहीं, बाबा आ जाएंगे लेने, ठीक है? हाँ ठीक है। आज ये रोया नहीं है ना, आप ही आइए, इसलिए तो कैब भी नहीं रोया आज भाई। आज हमारे यहाँ आए हैं कैफ़ के कज़न्स, और इन्हें लेकर हम जा रहे हैं 5 स्टार, क्योंकि इनको घुमाना भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि घर पे तो कुछ खास एंटरटेनमेंट होता नहीं है, तो इसलिए सोचा बाहर चलते हैं। और यहाँ हम आए हैं हवेली पर। हवेली ये है हैदरी में। टेंशन मत लो, खुशखबरी है। अबे भाई क्या हो गया? कसम से कहूँगा, बता दिया ये जी आ गया इनका खाना, और हमारा पेट तो बिल्कुल फुल है, क्योंकि घर पे हमने खाना भी खा लिया था, और इस वक्त रात के बज रहे हैं 1। सहरी भी करनी है, अगर इस वक्त खा लिया तो फिर सहरी नहीं हो पाएगी। खाना सबने खा लिया, अब चलते हैं घर। राइड हमारी आ गई है और सब बज रहे हैं रात के 2:30। सहरी में भी ज़रा सा टाइम रह गया, सोए भी नहीं, नींद पता नहीं कैसे पूरी होगी, पर हर घर चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। A few moments later. आज है 5वां रोज़ा, और इफ्तारी में मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि बिरयानी की फरमाइश आई है अचानक ही, और फिर जल्दी जल्दी मैंने गोश्त निकाला क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो अब बनाते हैं बिरयानी। कोशिश तो यही है कि जल्दी बन जाए, हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हैं, और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम बनाएंगे, ये ब्राउन है ऑलरेडी लाल प्याज, और इसको डालते हैं। मुझे तो वैसे आइडिया नहीं है कि ये कितने प्याज की क्वांटिटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्राउन है, बस दुआ है कि अच्छा बने जो भी बने। अब डाला है मैंने अदरक लहसुन। अब डालते हैं हम बीफ, जो कि पहले से धोया हुआ था, ये इसी में मेल्ट हो जाएगा। बिरयानी मसाला कम था, मैंने एक पैकेट और मंगवाया। धनिया मंगवाना भूल गई, और मैंने धनिया के लिए बोला कि धनिया लेकर आया हस्बैंड को, और साथ ही रोस्ट करने के लिए रख दिया कुकर को। पानी बॉयल हो रहा है चावल के लिए, बस आधा काम हो गया, आधा काम रहता है। अब नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं। पूरा घर बिरयानी की महक से महक रहा है, और इफ्तारी में भी ज़रा सा टाइम रह गया है। अब लगाएंगे इसको तय।
हमारा जो सालन है, बिरयानी का मसाला तैयार है। अब इसमें डालते हैं चावल। मसाला थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि मसाला मैं रख दूँगी, क्योंकि चावल मैंने कम रखे हैं, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता और फिर रोज़े होते तो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो मसाला रख देते फिर कभी बन जाएगा। आज के लिए काफ़ी है। इफ्तारी में रह गए हैं चंद मिनट और अब निकालते हैं जूस, क्योंकि फ्रूट चाट बन नहीं रही काफ़ी दिनों से घर में, क्योंकि एक दफ़ा बनाया था वही 3 दिन तक घूमता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि फ्रूट ख़राब हो रहे हैं तो उसका जूस निकाल लेते हैं और इफ्तारी में इसी जूस को इस्तेमाल करेंगे। चावल को मैंने दम पे रख दिया था और अब इफ्तारी का टाइम बिल्कुल हो गया है तो चावल निकालते हैं। और ये देखें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये कि धनिया पुदीना नहीं डाला इसमें मैंने, क्योंकि हस्बैंड पुदीना नहीं खाते, उनको कड़वा लगता है और धनिया था नहीं, तो उन दोनों चीज़ों के बगैर बनी है। देखिए फ्रेश जूस निकाला है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हस्बैंड को पिज़्ज़ा खाने का बड़ा ही दिल चाहा था, बिरयानी खाने के बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और यहाँ पर मैं नान खटाई पैक कर रही थी, क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो आई थी नान खटाई लेने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड को बड़ी ही चाह थी खाने की। तो बस मुख्तसर से वक्त के लिए आए और फिर चले गए ये लोग। और उसके बाद फिर मैंने जो है रोटी बनाई। The next day. सहरी हमने कर ली है और अब मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस हस्बैंड के, क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम फिर 8-9 बजे हो जाता है तो उन्हें जाना होता है। मैंने कहा पहले ही करके रख देती हूँ। रमज़ानों में ये होता है बस कि रूटीन बहुत चेंज हो जाती है, सोने की टाइमिंग ख़ास तौर पे जो है ना मैनेज नहीं हो पाता, और फिर इसको मैनेज करते करते महीनों गुजर जाता है और फिर ईद आ जाती है। बहरहाल तो कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी, उसके बाद बैठे कुरान पढ़ूँगी। सुबह के बज रहे हैं 6, क्योंकि अब तो वैसे ही सहरी देर से होती है। और भाई आज हस्बैंड का जो है रात के 12 बजे होगा बर्थडे, और मैंने केक पहले ही मंगवा लिया ताकि उनके आने से पहले मैं इसे छुपा दूँ। फिर बाद में मंगवाने में फिर ये होता है कि पता चल जाता है कि कोई चीज़ आ रही है घर पे, फिर बार बार राइडर्स की कॉल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा पहले ये चीज़ जो है ना इसका बंदोबस्त कर लेती हूँ। तो ये अलग पागल हो जाता है केक देख कर। अच्छा, इस दफ़ा मैंने हस्बैंड के लिए गिफ्ट नहीं लिया है, मैंने गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ है, वो मैं बाद में दिखाऊँगी व्लॉग में। फ़िलहाल आज केक से गुजारा करेंगे। हस्बैंड घर आ गए थे, साथ में कैफ़ के कज़न्स वगैरह भी आ गए, और ये कैफ़ उल्टी सीधी उनकी वीडियोज़ बनाने में लगा हुआ था। और ये सब मिलकर खेल रहे थे कार्ड्स, और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था वो भी शायद आ गया है, देखते हैं। ये आ गया पिज़्ज़ा तो वैसे ही मंगवाया था, लेकिन किसी को फ़िलहाल याद शायद नहीं है कि हस्बैंड का बर्थडे है, तो चलो ये छोटी सी पार्टी हो जाएगी। चले जी 12 बज गए हैं, लेकर चलते हैं केक। वैसे मैं हर साल गिफ्ट टाइम पे देती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सोचा था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, तो रमज़ान थे, मैंने सोचा कि कहीं रेस्टोरेंट ले जाऊँगी, लेकिन वो भी फिर मैं कैंसिल करके फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे फिर मैंने जो है गिफ्ट ऑर्डर कर दिए। वो अब कब आएगा पता नहीं। ये है 3 मिल्क केक, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है, हस्बैंड का भी, और जो आए हुए हैं उनका भी बड़ा फेवरेट है। The next day. सहरी का टाइम हो गया, मगर ये लोग अभी तक सोए नहीं हैं, और फिर ये घर के खाने के भी शौकीन नहीं है, बाहर का खाना इन्हें ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने ऑर्डर करवाए हैं कुछ रोल्स वगैरह, और दूसरा ऑर्डर आ रहा है पिज़्ज़ा मैक्स से। इसने फिर से फ़ोन ख़राब कर दिया है, अब ये फिर से चार्ज नहीं कर रहा, पता नहीं जैक तोड़ दिया क्या किया, यानी कि ये दूसरा फ़ोन है जिसका बेड़ा गलत कर दिया। अब इसको जब तक ठीक नहीं करवाऊँगी तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ये जनाब भाई फ़ोन नहीं तो इसका मतलब है जीना हराम कर देगा। कभी बेजार हो रहा है और उस समय में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मैं जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो लोग सो रहे हैं। शाम हो गई है और 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं बाहर किसी काम से, तो आज ही इफ्तारी लगता है बाहर ही होगी। 1 hour later. भाई घर वापस आए तो ये तो छोटा सा बच्चा घर के अंदर आया हुआ ही था, इसके अलावा भी एक डिज़ास्टर घर पे हुआ हुआ था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा घर पानी पानी हुआ हुआ था, सैलाब आ गया था ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो बच्चे आए थे उन लोगों में से किसी एक ने जो ना नल खुला छोड़ दिया था, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट टैंकी से है, जो कि बिल्कुल हमारे छत पे है। और जब पानी आता है तो फिर वो उस नल में से बहुत प्रेशर से पानी आता है, और वो पूरे घर पे पानी ही पानी हो गया। और इसको निकालना घर से, यानी कि पानी को बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इतना सारा बेड के नीचे कारपेट सब कुछ गीला हो गया। घर की सारी मरम्मत वगैरह यानी कि सफाई वगैरह करने के बाद फिर हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि पहले तो हमारा इरादा ये था कि खाना बनाएंगे, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि बिल्कुल टाइम नहीं था, तो हमने फिर शाशलिक ऑर्डर किया, ये खाया। The next day. चलो
और आज और नाश्ता बनाते हैं। भाई क्या इसकी सुबह हो गई है, कल पूरा घर पानी से भर गया था और पानी से भरा भी इसलिए था कि नल खुला रह गया था। बहरहाल ये मैंने मंगवाया था, एक पार्सल है, खोल के इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये वाटर पंप है, वाटर स्टील को। अच्छा ये जो है ना इसका मैंने ऐड देखा था, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और पानी का जो प्रेशर है वो बहुत अच्छे से आता है। तो देखेंगे यूज़ करके, क्योंकि पहले जो हमारा था वो थोड़ा सा मतलब वो लोकल जो होते वही था और वो ख़राब हो गया। अब देखते हैं कि ये ख़राब होता है कि नहीं होता। इसके साथ एक जीरो सा ब्रश भी आया है, ये है कैप और ये है इसके पाइप। और इसका जो मटेरियल है ना प्लास्टिक का, वो भी कोई डिफरेंट सा है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत फील हो रहा है कि वाकई कोई डिफरेंट चीज़ है। पहले इसको करते हैं वॉश, फिर इसको बॉटल में लगाते हैं। वैसे हमारा जो स्टैंड था वो भी ख़राब हो गया, यानी कि दो जो है वो, एक ऐसा पंप ख़राब हुआ, बाद में हमने जो वाइट कलर का था कूलर टाइप का वो भी ख़राब हो गया। कूलर कहते क्या कहते पता नहीं इसे। अब ये देखते कब तक चलता है। इसको लगा दिया, हम चेक करते हैं कि कितना प्रेशर है इसका। लो भाई। अच्छा पहले मैंने गलत लगाया था, गलत नहीं था असल में, इसके अंदर का एक कैप नहीं उतारा था जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। अच्छा तो ये मुझे मिला है 1500 का विद डिलीवरी चार्जेस। और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।